रिविट में कई टूल्स है, कई एप्लीकेशन है जिससे कि हम साइट की टोपोग्राफी बिल्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ इन टोपोग्राफी को क्रिएट करने के बाद हम कंप्लीट साइट मॉडलिंग कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि साइट मॉडलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है रेविट के टैब में। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में जो एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से मैंने एक फाइल खोला है और अभी मैं इस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में साइट व्यू में हूँ। तो साइट व्यू वो व्यू है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है टेम्पलेट में और ये वो व्यू है जहाँ पे आप साइट मॉडलिंग करते हैं। इसमें कुछ इस तरह के आइकन्स जो देख रहे हैं, ये आइकन्स एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स है। रेविट में 3 प्रकार की कोऑर्डिनेट्स है। सबसे पहले समझते हैं कि साइट व्यू के अंदर कौन कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अवेलेबल है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम क्लिक करते हैं इस पर्टिकुलर आइकन पे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एक्सिस नजर आ रहा है, एक ग्रीन कलर का और एक रेड का। थोड़ा फर्दर इसको मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट ये एरो हेड नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड में कुछ टेक्स्ट लिखा है जहाँ पे लिखा हुआ ये प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और साथ में यहाँ पे शेयर्ड साइट के बारे में लिखा गया है जो कि अभी अवेलेबल नहीं और कुछ वैल्यूज दी गई है। पहला वैल्यू n/s यानी नॉर्थ साउथ की कोऑर्डिनेट यहाँ पे बता रहे हैं जो 6972.3 मिलीमीटर है। दूसरा जो आपको नजर आ रहा है वो ईस्ट या वेस्ट है, E/W यानी ये नॉर्थिंग ईस्टिंग है। नॉर्थिंग मतलब y की कोऑर्डिनेट हो गई और ईस्टिंग मतलब x की कोऑर्डिनेट हो गई। तो जैसे मैं मूव करता हूं तो देखता हूं कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर बेस पॉइंट को इस ट्रायंगल के सामने ले आता हूं तो इसकी वैल्यू 0 के लगभग हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट का बेस पॉइंट है, बट साथ में यहाँ पे एलिवेशन 0 दिखा रहा है, यानी अभी फिलहाल इसकी z की वैल्यू जो है ये 0 है। और यहाँ पे एक और वैल्यू नजर आ रहा है जो कि 0 डिग्री है, जिसको हम एंगल टू ट्रू नॉर्थ कहते हैं। अंत हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट नॉर्थ क्या होता है और ट्रू नॉर्थ क्या होता है। चलिए अब हम दूसरे वाले आइकन को क्लिक करते हैं। इसको आइकन को क्लिक करते साथ ही ये डीएक्टिवेटेड है सारे वैल्यूज और यहाँ पे लिखा गया है कि सर्वे बेस पॉइंट और साथ में यहाँ डिफॉल्ट साइट लिखा गया है और आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट 0 है जो इनएक्टिव है और एलिवेशन 0 है। कहने का मतलब अब बहुत क्लियर है कि ये जो प्रोजेक्ट बेस पॉइंट है ये इसकी जो वैल्यू ली जा रही है वो सर्वे पॉइंट से ली जा रही है, यानी सर्वे पॉइंट कहीं भी हो इसकी वैल्यू 0 रहेगी और प्रोजेक्ट बेस पॉइंट जो है इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेजर की जा रही है प्रोजेक्ट बेस पॉइंट से। अब समझते हैं प्रोजेक्ट नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ क्या है। यानी प्रोजेक्ट बेस पॉइंट में जो आपको नॉर्थ नजर आ रहा है ये प्रोजेक्ट नॉर्थ है, ये जो नजर आ रहा है एरो ये प्रोजेक्ट नॉर्थ यानी ओरिएंटेशन प्रोजेक्ट का ये नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है। उसी तरह अगर मैं सर्वे पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूं तो यहाँ जो नॉर्थ दिखाया जा रहा है ये है ट्रू नॉर्थ। अब अगर मैं यहाँ पे एंगल चेंज करता हूँ, एंगल टू ट्रू नॉर्थ लेट्स से 45 डिग्री करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नॉर्थ जो है अभी भी ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रू नॉर्थ है ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है, यानी इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यू की एक ओरिएंटेशन होती है जो कि अलाइन टू ट्रू नॉर्थ या अलाइन टू प्रोजेक्ट नॉर्थ। समझिए कि अभी जो ओरिएंटेशन है इस व्यू की, ये व्यू जो है साइट प्लान है, ये ओरिएंटेशन है अभी प्रोजेक्ट नॉर्थ की तरफ। अगर मैं इसको ट्रू नॉर्थ की ओरिएंटेशन करता हूं तो ये तमाम ये आइकन्स चेंज हो जाती है और ये जो आपकी प्रोजेक्ट नॉर्थ है अभी भी यहाँ पे इस साइड दिखा रहे 45 डिग्री इंक्लाइंड है ट्रू नॉर्थ के साथ। आइडियल केस में जब आप गूगल मैप देखते हैं तो आपका जो नॉर्थ होता है, जो कार्डिनल नॉर्थ होता है, वो बेसिकली वर्टिकल होता है और उसी तरह से बाकी सब डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट की जो साइट है जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रही है वो क्या ओरिएंटेशन है उसकी एक्चुअल यानी ट्रू नॉर्थ के साथ।
अच्छा, ये जो ओरिएंटेशन है ये डिटरमाइन करता है कि आपकी सन की ओरिएंटेशन कैसे होगी, यानी आपकी शैडोज़ की ओरिएंटेशन कैसे होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एनर्जी एनालिसिस के दौरान ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि साइट की ओरिएंटेशन कहाँ होनी चाहिए। तो कभी भी हम साइट की प्लानिंग करते हैं, साइट की मॉडलिंग करते हैं, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी साइट की ओरिएंटेशन क्या है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रोजेक्ट की एक ओरिजिन है, साइट की एक ओरिजिन है, और रेविट की अपनी ओरिजिन होती है। वो ओरिजिन क्या है? वो ओरिजिन इंटरनल ओरिजिन है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही है अभी इस समय। उस इंटरनल ओरिजिन को देखने के लिए हम रेविट के विजिबिलिटी और ग्राफिक्स के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। तो हम कैसे लेंगे उसको? आप व्यू टैब में जाइए और यहाँ पे विजिबिलिटी और ग्राफिक्स की एक टूल है जो कि ग्राफिक्स पैनल में है। जब आप इसको चूज करते हैं तो यहाँ पे विजिबिलिटी और ग्राफिक्स ओवरराइड की एक डायलॉग बॉक्स आती है और यहाँ लिखा हुआ है विजिबिलिटी और ग्राफिक्स ओवरराइड फॉर फ्लोर प्लान, और यहाँ प्लान का नाम है साइट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे कैटेगरीज है, तो यहाँ पे आप कैटेगरी साइट में चले जाइए और इसको आप एक्सपैंड करें और यहाँ पे कई सारे सब कैटेगरीज नजर आएंगे, जिनमें कि एक इंटरनल ओरिजिन चेक बॉक्स भी नजर आएगा। आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते साथ ही आपको यहाँ पे वो आइकन नजर आएगी। तो अब आप देखते हैं कि जो आपकी इंटरनल ओरिजिन है ग्रीन और बहुत डोमिनेंट है ये, जब आप प्रोजेक्ट नॉर्थ करते हैं तो इंटरनल ओरिजिन आपको दिखेगा एकदम वर्टिकली है यहाँ पे। तो जो इंटरनल ओरिजिन की जो ओरिएंटेशन है और प्रोजेक्ट की जो ओरिएंटेशन है वो बराबर होती है, और साथ में साइट जो है वो अपनी ही दिशा में चलती है। यानी अब हमने जो कंसेप्ट देखा कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, यानी तीन ओरिजिन है। एक है आपकी प्रोजेक्ट की ओरिजिन, एक है आपकी साइट की ओरिजिन, और एक इंटरनल ओरिजिन जो रेविट की खुद की है, जिसको आप बदल नहीं सकते। अगर हम इसको यहाँ इंटरनल ओरिजिन के साथ मैप करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन होगा मूव टू इंटरनल ओरिजिन। उसी तरह से आप यहाँ पे आप चाहें तो इसको 0 कर दें अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि सबको हम एक ही जगह लाना चाहते हैं, और इसको आप इसके साथ यहाँ पे बैठा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको अनपिन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से इसको आप यहाँ प्लेस करें, तीनों एक ही जगह है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लाइंस का सहारा लेंगे। तो लाइंस हम दो तरीके से बना सकते हैं। आर्किटेक्चर टैब में यहाँ पे मॉडल लाइन है। ये मॉडल लाइन वो लाइन वर्क है जो कि मॉडल के हर व्यू में नजर आएगी, बट एक लाइन होती है ड्राफ्टिंग लाइन जो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यू में नजर आती है। उस टूल को यूज करने के लिए आपको एनोटेट के टैब में जाना पड़ेगा और यहाँ पे डिटेल लाइन ऑप्शन है। डिटेल लाइन से आप उस लाइन वर्क को स्केच कर सकते हैं। चलिए मान के चले कि आपकी साइट जो है, जिसकी आपकी बाउंड्री कुछ ऐसे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे साइट है आपकी, और इस साइट में बेसिकली कई सारे बिल्डिंग्स है। अब ये साइट की जो लेंथ है या विड्थ है, एक हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं। मान के चलिए कि ये भी 50,000 या 50 मीटर है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये साइट की बाउंड्री है और यहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट्स है। मान के चलो ये साइट है आपकी, और यहाँ पे प्लॉट्स को मार्क करने के लिए फिर से एनोटेट में जाते हैं। मान के चलो यहाँ पे आपकी एक बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यानी एक पार्सल या सब डिविजन है। यहाँ पे आपकी सीरीज ऑफ यहाँ पे सब डिविजन है। मान के चलो इस तरह से आपकी साइट की प्लानिंग करते हैं, और साथ में यहाँ पे रोड्स हो सकते हैं, पेमेंट हो सकते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ हो सकती है। तो एक साइट को हम बेसिक ब्लॉकिंग करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा बिल्डिंग है वो एक पर्टिकुलर यूनिट होगा, जहाँ पे जिसकी जो फ्रंट व्यू है, यानी यहाँ पे फ्रंट है, ये इसका रियर व्यू है, यानी इसके एंट्रेंस यहाँ से है, इसकी एंट्रेंस यहाँ से है, और इसकी एंट्रेंस यहाँ से है। तो जो हमारी कन्वेंशन होती है, जो साउथ डायरेक्शन होती है, वो आपका फ्रंट एलिवेशन होता है, यानी ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, और ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन जो है, ये आपका रियर एलिवेशन होता है। तो यानी अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं तो इसकी प्रोजेक्ट नॉर्थ इस तरफ होगी,
इस डायरेक्शन में होगी। अगर इस बिल्डिंग को बात करूं तो ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसकी नॉर्थ इस तरफ होगी। अगर इस बिल्डिंग की बात करूं, इसकी प्रोजेक्ट नॉर्थ इस तरफ। यानी 3 अलग अलग बिल्डिंग्स है, तीनों की प्रोजेक्ट नॉर्थ अलग अलग है, बट साइट की नॉर्थ यानी ट्रू नॉर्थ एक ही होगी। चलिए, साइट का जो बेंचमार्क है, हर एक साइट में एक बेंचमार्क होती है, तो हमने यहाँ पे बेंचमार्क ले लिया। लेट्स से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये आपका सर्वे पॉइंट है। जो मेरा बेंचमार्क है यहाँ पे मैंने इसका बेंचमार्किंग कर लिया, तो ये मेरा यहाँ से सारे साइट्स के जितने कंपोनेंट्स है, बिल्डिंग्स है, उनकी कोऑर्डिनेट्स को हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लिए। यानी जब भी हम इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो इस प्रोजेक्ट की जो ओरिजिन है वो ये होगी, और ये जो प्रोजेक्ट की ओरिजिन है इसकी जो कोऑर्डिनेट नापी जाएगी वो इस साइट सर्वे कोऑर्डिनेट से मेजर की जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये जो नॉर्थ अभी यहाँ पे है, इसकी नॉर्थ को बेसिकली इस साइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंगल टू ट्रू नॉर्थ अगर 90 डिग्री अगर हम कर दे तो हम देखेंगे कि ये जो आपका जो प्रोजेक्ट का जो नॉर्थ है, यहाँ पे इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन को अगर ट्रू नॉर्थ की तरफ करें तो अब हमें पता चलेगा कि जो हमारा ओरिएंटेशन है इसका, ये इधर चला गया। यानी अभी हमारी ओरिएंटेशन जो है इस तरह की है, जो मेरी ट्रू नॉर्थ है वो इस साइड, इस ऊपर की तरफ है, और जो हमारी प्रोजेक्ट नॉर्थ है वो इस तरफ आ गई, 90 डिग्री आ गई। अब अगर हम मान के चलो इसको सिलेक्ट करते हैं, ट्रू नॉर्थ यहाँ पे है, देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अगर इसको मैं 0 रखता हूँ तो इसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। उसी तरह से अलग अलग ओरिएंटेशंस में मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये हो गया ओरिएंटेशन का और ये हो गया कोऑर्डिनेट का। और ये भी याद रखेंगे कि हर एक प्रोजेक्ट जब आप ओपन करते हैं उसकी साइट की अपनी ओरिएंटेशन होती है, प्रोजेक्ट की अपनी ओरिएंटेशन होती है, जिससे कि शैडो कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन और बहुत सारी और कैलकुलेशंस जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। जब आप साइट को सेट करते हैं तो सबसे पहले आप लोकेशन को भी सेट करते हैं, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। चलिए पहले देखते हैं कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे सेट करते हैं। मैनेज में जाते हैं, मैनेज में जाके यहाँ प्रोजेक्ट लोकेशन है, और यहाँ पे जाके जब आप प्रोजेक्ट लोकेशन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 टैब्स है, साइट लोकेशन और अभी इस समय एंगल फ्रॉम प्रोजेक्ट नॉट टू ट्रू नॉट। साइट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट बना दूंगा और यहाँ पे नाम दे दूंगा ब्लॉक ए। और ये जो साइट है इसके अंदर जो ओरिएंटेशन है वो है 90 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो इस तरह से हम अलग अलग साइट को क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ब्लॉक ए को सिलेक्ट किया और ये मेक करंट कर दिया। उसी तरह से अगर मैं ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं मान के चलो 45 डिग्री कर देता हूँ ओरिएंटेशन को, तो यहाँ पे देखिए ट्रू नॉर्थ जो है मेरा इस तरफ ऑलरेडी है और ये साइट पूरा ओरिएंट हो गया है। और अगर एंगल टू ट्रू नॉर्थ मेरा 45 डिग्री है, मैं इसको मूव करा के अगेन इसकी ओरिजिन को सेट करता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं इसको प्रोजेक्ट नॉर्थ की तरफ करूँ तो इसकी ओरिएंटेशन आपको ऐसे दिखाई देगी, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई, यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन आपकी सेम रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब काम करें तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नॉर्थ को सेट करें। तो ये रहा डिस्कशन आपके सिलेक्शन करने के लिए। और दूसरी बात, जब आप लेवल्स आपने पढ़ी होगी, लेवल्स में भी आप अलग अलग जो है बेस पॉइंट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट ले सकते हैं। और बाकी इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं साइट प्लान में जाता हूं और यहाँ पे जाके अभी फिर से मैं लोकेशन में चले जाता हूं, यहाँ पे मैनेज में जाके, और यहाँ पे जाके मैं अभी देखता हूं कि साइट के अंदर क्या सिचुएशन है। ये 45 डिग्री वेस्ट है अभी, और अगर मैं इस समय चेंज करता हूं कोई और, मैं यहाँ पे एक न्यू साइट मैं बनाता हूँ ब्लॉक बी के लिए, और इसको मैं अगर करंट करूँ और यहाँ पे करंट करने के बाद इस पर्टिकुलर साइट की ओरिएंटेशन को याद रखें, यहाँ से मैं चेंज करके 0 कर देता हूँ, और अभी मेरा जो ओरिएंटेशन है ब्लॉक बी का वो बेसिकली एकदम अलाइंड है मेरे ट्रू नॉट के साथ। अब मैं देखूंगा यहाँ पे जाके लोकेशन के डायलॉग बॉक्स में
कि मेरे पास दो प्रकार की साइट्स है। अगर मैं इसको मेक करेंट करूँगा तो ये मेरे पास साइट जो है ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का है। तो इस तरह से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट साइट्स का, जहाँ पे मैं अलग अलग साइट ओरिएंटेशन दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको मेक करेंट किया, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू नॉर्थ बदल गया। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे साइट्स हो सकते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आप नॉर्थिंग और ईस्टिंग को सपोर्ट करता है, प्लस साथ में यहाँ पे आपके पास लोकेशन में इंटरनेट मैपिंग के द्वारा आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास न्यू दिल्ली चाहिए तो यहाँ मैं नीचे जाऊँ और यहाँ पे जाके देखूँ कि न्यू दिल्ली इंडिया, तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मुझे मिल जाएगा। तो ये था आपका कि आप कैसे सेट करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और साइट की कोऑर्डिनेट्स को। तो अब प्रश्न ये आता है कि अगर हमें एलिवेशन को बदलना है, एलिवेशन को बदलने का मतलब है एलिवेशन के रेफरेंस को बदलना है, तो हम क्यों बदलेंगे? उसका जो उत्तर है वो सर्वेइंग से आती है, क्योंकि जितने भी हम सर्वेइंग करते हैं हमारे पास जो मीन सी लेवल होता है वही एक्चुअली उस पर्टिकुलर एरिया का एलिवेशन यानी हाइट मेजर करने के लिए बेस पॉइंट होता है। तो हर एक एरिया की एक MSL होती है यानी मीन सी लेवल होती है। अब हम जब एलिवेशन को मार्क करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में तो हमारे पास दो विकल्प होती है, दो ऑप्शंस होती है। या तो हम इसको 0 से मार्क करें जो हमारी AEGL है या एवरेज एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है जिसको 0 माने, या हम उसी लेवल को मीन सी लेवल से रेफर करें। तो रेविट के अंदर ये दोनों ऑप्शंस मौजूद है जिससे कि आप अपने एलिवेशन को मार्क कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। तो इस पर्टिकुलर साइट प्लान में आप देख सकते हैं कि ये हमारा साइट कोऑर्डिनेट है, सर्वे पॉइंट है, और ये मेरा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यूनिट के लिए ये मेरा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट है। अब हमें अगर एलिवेशन की रेफरेंस को चेंज करना है तो हम लेवल्स में जाएंगे और लेवल्स में जाके हम सबसे पहले देखेंगे कि एलिवेशंस को कैसे चेंज करें। यानी अब बात यह है कि सर्वे पॉइंट की एलिवेशन कैसे हम चेंज करेंगे, यानी MSL को किस तरह से हम स्पेसिफाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स को सेट करना है। विजिबिलिटी ग्राफिक्स को सेट करने के लिए आप टाइप करें VG, जिससे कि सबसे पहले आपको मार्कर्स जो है यानी जो एलिवेशन मार्कर्स है, चाहे वो सर्वे पॉइंट का हो चाहे प्रोजेक्ट बेस पॉइंट को, वो दिखना चाहिए स्क्रीन में। तो इसके लिए आप साइट की कैटेगरी में जाते हैं आर्किटेक्चर डिसिप्लिन के अंदर, और यहाँ पे आपको उसी तरह से इसको चेकबॉक्स को ऑन करना है जैसे आपने प्लान में किया था। अब ये दोनों मार्कर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब पॉइंट ये है कि ये दोनों मार्कर, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसकी एलिवेशन 0 दिखा रही है। अब ये जो प्रोजेक्ट बेस पॉइंट है कायदे से ये आपकी मीन सी लेवल के जो पॉइंट है, ये हमारी मीन सी लेवल है, इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर हाइट में है जो उस पर्टिकुलर एरिया का मीन सी लेवल है। तो हम कैसे मूव करें इसको? तो तरीका ये है कि आप मैनेज टैब में जाएं और यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इस ड्रॉप डाउन में, ये वाली नीचे वाली ड्रॉप डाउन में जाएंगे जहाँ पे लोकेट प्रोजेक्ट ऑप्शन है। यहाँ लिखा हुआ मूव्स द मॉडल रिलेटिव टू द शेयर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। रीलोकेट प्रोजेक्ट क्लिक किया आपने और माउस को आप प्रोजेक्ट बेस पॉइंट में लेके आके ऊपर की तरफ ड्रैग करें, और जितना ही आपको हाइट मूव करना है अभी मीन सी लेवल से, मान के चलो 150 मीटर आपका MSL है एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म का, तो आपने एंटर किया तो आपने देखा कि आपका जो बेस पॉइंट है वो अब बदल के यहाँ पे चेंज हो। तो ये जो चेंज है यहाँ पे अभी भी लेवल 1 0 है और लेवल 2 4000 है, क्योंकि इसका जो एलिवेशन है वो एक्चुअली अभी भी वैल्यू यहाँ से ली जा रही है। लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्ट बेस पॉइंट को क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे कुल मिला के एलिवेशन नज़र आ रहा है 150 मीटर के करीब। और अगर मैं इन लेवल्स को अगर मैं सर्वे पॉइंट से देखना चाहूँगा तो मैं सिलेक्ट करूँगा इस लेवल को, उसकी टाइप में जाऊँगा और यहाँ से एलिवेशन बेस को मैं सिलेक्ट करके सर्वे पॉइंट लूँगा। तो इस तरह से मेरे अभी जो नज़र आ रही है लेवल्स में जो मेरी वैल्यूज़ है वो सर्वे पॉइंट से नज़र आ रही है। तो यानी लेवल्स में या एलिवेशन में आप दो प्रकार से
एलिवेशन को मार्क कर सकते हैं, एक तो सर्वे पॉइंट से और एक प्रोजेक्ट बेस पॉइंट से। तो ये था एक छोटी सेशन जिसमें कि हमने बताया कि हम साइट को कैसे सेट करते हैं, एलिवेशन को कैसे सेट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सबसे पहले हम एक नया फाइल खोलते हैं और जो हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे, हम इंग्लिश डिफ़ॉल्ट मेट्रिक यानी ये वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे जैसे पहले हम यूज़ करते हैं। ओके करते हैं और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा लेवल 1 जो है वो 0 है और उसी में ही मेरा साइट का प्लान है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम साइट कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन सेट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टूल्स है और उसकी क्या यूज़ है कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग में, जिसमें हम मासिंग सीखेंगे और साथ में हम साइट डेवलपमेंट कैसे करेंगे। रेविट में मासिंग एंड साइट एक ऐसा टैब है जिसके अंदर तमाम टूल्स है जिससे कि आप कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग कर सकते हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं कि मॉडल साइट के अंदर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस जो है वो है टोपोसॉलिड का, यानी हम टोपोसॉलिड कैसे क्रिएट करें स्केच से या फ्रॉम इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ऑटोकैड की कोई ड्राइंग्स है या सर्वे ड्राइंग्स है, उससे हम कैसे करके टोपोसॉलिड क्रिएट करें। और स्केच का मतलब है थ्रू अ रॉ स्केच कैसे करके हम टोपोग्राफी को क्रिएट करें। फिर उसके बाद एक बार हम टोपोग्राफी क्रिएट करते हैं या टोपोसॉलिड क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर हम तमाम जो साइट कंपोनेंट्स है जैसे पार्किंग आइलैंड्स हो गए, फायर हाइड्रेंट्स हो गए, ट्रीज हो गए, एंटाउरेजेस हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम एज अ साइट कंपोनेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। और पार्किंग कंपोनेंट्स में जैसे पार्किंग स्पेसेस हो गए हम कैसे ऐड करें, प्रॉपर्टीज लाइन को किस तरह से हम इसके अंदर मार्क करें, ये तमाम डिस्कशन आज अभी हम करेंगे। उसके साथ यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मास्क का एक पैनल है जहाँ पे हम मास्क को प्लेस कर सकते हैं, खुद की मास्क को क्रिएट कर सकते हैं। साथ में उन मास्क को क्रिएट करने के बाद डिज़ाइन एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए टूल्स है, जैसे फ्लोर टूल जो है, फ्लोर्स कैसे कट कर सकते हैं, रूफ कैसे बना सकते हैं, या कर्टन सिस्टम कैसे बनाते हैं, या वॉल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम टोपोसॉलिड को कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला जो टूल है वो है क्रिएट फ्रॉम स्केच। अगर मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास मॉडिफाई क्रिएट टोपोसॉलिड बाउंड्री कंटेक्चुअल टैब नज़र आएगी, जहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो बाउंड्री लाइन और स्लोप। अब ये जो टोपोसॉलिड बाउंड्री है जो एग्जैक्टली फ्लोट टूल की तरह काम करता है, जैसे हम फ्लोट बनाते हैं बाउंड्री लाइन से और स्लोप एरो से, वैसे ही काम करता है। और यहाँ पे तमाम स्केचिंग टूल्स है, जैसे लाइन है, रेक्टेंगल है, जिसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रासलैंड है या पाथ है या कंक्रीट पाथ है, अलग अलग तरह के टाइप्स बने हुए हैं। अगर मैं ग्रासलैंड लेके चलता हूँ यहाँ पे और बाउंड्री लाइन में मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और ये मेरा सरफेस का एरिया है, मान के चलते सरफेस का एरिया है 50 मीटर और ये जो सरफेस एरिया है ये 70 मीटर का एरिया है। और इसके साथ जब मैं इसको फिनिश करता हूं तो मेरे पास एक सॉलिड एंटिटी तैयार होगी। तो अगर आप इसको 3D में देखना चाहते हैं, व्यू में जाइए, 3D व्यू, डिफ़ॉल्ट 3D में, और अगर आप शेड करके देखना चाहते हैं तो आपको शेड करके यहाँ पे एक सॉलिड मॉडल नज़र आएगा। इस सॉलिड मॉडल में आपके पास जैसे ही आप क्लिक करते हैं मॉडिफाइड टोपोसॉलिड आएगी और तमाम यहाँ पे और भी टूल्स आएंगे, जैसे एक्सकवेशन के लिए टूल आएंगे, सब डिविजन्स के लिए टूल आएंगे, और साथ साथ में कंटूर पॉइंट्स को कैसे ऐड करेंगे उसके भी टूल्स आएंगे, जिसको हम आगे सीखेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस स्टडी में हमने ग्रासलैंड लिया, तो ग्रासलैंड लेके चलते हैं और ये टोपोसॉलिड जो है ये साइट मॉडलिंग एक सरफेस के लिए है। अब हम साइट प्लान में जाते हैं। साइट प्लान में जाके इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके मॉडिफाई सब एलिमेंट क्लिक करने के बाद ऐड पॉइंट ऑप्शन आता है हमारे पास। अब ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को हमें डिफाइन करना है कि मेरी कंटूर की लाइंस कहाँ होगी। तो ऐड पॉइंट को रखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है एलिवेशन बेस, और एलिवेशन बेस हम ले रहे हैं करंट लेवल, और ऑफसेट फ्रॉम सरफेस यहाँ पे रख रहे हैं। मान के चलिए कि जो पॉइंट हम डाल रहे हैं वो 300 mm करंट लेवल से है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट कंटूर की डाल रहे हैं, और कुछ ट्रायंगुलेशंस यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम इन ट्रायंगुलेशंस को कैसे बदलेंगे। तो ये आपने क्रिएट किया 300 में, और इसको जैसे ही आपने मॉडिफाई किया तो आप बाहर निकले तो नज़र आएगी कि ये जो पॉइंट्स है इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे
इन पॉइंट्स को आप मूव भी करा सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है ट्रायंगुलेशंस को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कंटूर डेवलप हुआ है, इस कंटूर के डेवलपमेंट में जो हमारी कंटूर लाइंस है उसको देखते हैं कैसे करके डिस्प्ले करें। तो इस समय जब मैं सिलेक्ट करता हूँ इस मॉडल को, यहाँ पे एडिट टाइप ऑप्शन आएगी और एडिट टाइप में यहाँ पे कंटूर डिस्प्ले बोल के एक पैरामीटर आएगा जिसमें एडिट बटन है। इसको क्लिक करते साथ ही यहाँ पर ऑप्शन आएगी कि प्राइमरी कंटूर्स को कितने इंटरवल में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 mm की डिस्टेंस में देखना चाहूँगा और सेकेंडरी को 50 mm में देखना चाहूँगा। तो यहाँ ओके करके यहाँ पे मेरे कुछ लाइंस डेवलप हो जाएंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी है। इन लाइंस को मैं डिफरेंट कलर भी दे सकता हूँ, ग्राफिक्स दे सकता हूँ। जैसे VG में गए और VG कमांड देते साथ ही मेरे यहाँ पे टोपो सॉलिड का एक कैटेगरी आएगा। इस टोपो सॉलिड के कैटेगरी के अंदर मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी कंटूर आएगा जिसको प्रोजेक्शन सरफेस में मैंने एक रेड कलर दे दिया और साथ में सेकेंडरी जो कंटूर है उसका कलर मैंने ग्रे कर दिया। तो यहाँ पे पूरी डिमार्केशन हो जाएगी कि हमारी सेकेंडरी कंटूर और प्राइमरी कंटूर कौन कौन सी है। साथ में यहाँ पे जब मैं अब सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगी लेबल करके। देखिए सिलेक्शन से पहले ही आएगी मासिंग इनसाइट में लेबल कंटूर्स आएगी। जैसे कि मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ लेबल कंटूर देने के बाद, तो यहाँ पे कंटूर्स मेरी लेवल हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ 0, 50, 150 करके ये 50-50 mm में मेरे सेकेंडरी कंटूर्स आ रहे हैं, 550 और 500 में ये मेरे प्राइमरी कंटूर्स आएंगे। जैसे कि हमने सेटिंग किया था, देखिए यहाँ पे हमारी जो प्राइमरी कंटूर्स है वो 100 की जगह हम 200 में चाहते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी कंटूर्स 200 के, थोड़ी कंटूर लाइन कम हो जाएंगे। अब मुझे पॉइंट्स को अगर थोड़ी बदलनी है, नंबर ऑफ पॉइंट्स और ऐड करनी है स्मूदन करने के लिए, तो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को भी बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम स्मूदन करने के लिए कैसे करके चेंज करेंगे। सबसे पहले जब मैं मॉडिफाई सब एलिमेंट करता हूँ तो मैं एक एक पॉइंट्स को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ ताकि मैं कंटूर को पहले प्लेन करूँ। अब मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है क्योंकि बहुत लंबे डिस्टेंस में है। इसको भी डिलीट करने के बाद देखिए मॉडिफाई सब एलिमेंट सिलेक्ट किए और ये डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास फिर से वही चीज़ आ गई। अब मैं ऐड पॉइंट करूँगा और बहुत क्लोज डिस्टेंस में मैंने इन पॉइंट्स को ऐड किया, लेकिन उससे पहले मुझे एलिवेशन सेट करना पड़ेगा। यानी करंट लेवल से मैं 300 mm के ऊपर कंटूर लाइन को डेवलप करना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे क्लोजनेस प्रॉक्सिमिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी ताकि मैं स्मूथ कर सकूँ कंटूरिंग को। देखिए, और अगर मैं इसको 3D में देखना चाहूँगा तो 3D में हम ऐसे नज़र आएगी। और अगर मैं सेक्शन काटना चाहूँगा इस साइड को, तो मैं यहाँ से सेक्शन काट के इस साइड को देख सकता हूँ कि इसकी लेवलिंग कैसी हुई है। अगर किसी भी वक्त अगर मुझे मान के चलिए कि मैं इसको व्यू करके क्लोज टैप करता हूँ और साइड प्लान में जाता हूँ और दोनों को मैं एक टाइल में लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एलिवेशन कहीं पे चेंज करना है, अगर मैं इस पॉइंट की एलिवेशन को 139089 है, इसको मैं 600 कर देता हूँ, देखिएगा कि यहाँ पर भी फर्क आ रहा है। इस तरह से हम मॉडरेशन कर सकते हैं अपने सरफेसेस का। तो ये क्लीनिंग अप प्रोसेस बोलते हैं हम इसको। कई सारे अनवांटेड वर्टेक्सेस जो ट्रायंगुलेशन क्रिएट कर रहे हैं इसको हम क्लीन कर सकते हैं। और अगर मुझे ये सारे वर्टेक्स सब एक साथ मुझे 600 में चाहिए, यहाँ पे 600 लिखें, तो कई हद तक आपकी समस्या जो है वो ट्रायंगुलेशन की सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे जो ट्रायंगुलेशन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अनइवन है, आप इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे 600 टाइप करें। अब जाके कुछ मॉडरेशन हुई है सरफेसेस में और मैं देख सकता हूँ क्लीन सरफेस मुझे यहाँ पे मिली है। अब मैं अगर इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसको मैं मूव कराना चाहूँ ताकि ट्रायंगुलेशंस में थोड़ा फ़र्क पड़े, तो ये था टोपो सरफेस का पार्ट जहाँ पे एक टोपो सॉलिड हमने बनाया, सेक्शन देखा। अब आते हैं कि इसमें से हम अपनी प्रॉपर्टी लाइन को कैसे बनाएं। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ टैब व्यू में और यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ मास्किंग साइड और ये मेरा प्रॉपर्टी लाइन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं डिस्टेंस एंड बेयरिंग से इसको सेट कर सकता हूँ या प्रॉपर्टी लाइन को मैं स्केचिंग से कर सकता हूँ। तो मैं स्केचिंग का ऑप्शन लूँगा और ये मेरा प्रॉपर्टी लाइन है जो 25 मीटर और 35 मीटर की। इससे मैं अपनी प्रॉपर्टी लाइन बनाने के बाद मैंने सुनिश्चित कर लिया कि ये मेरा प्रॉपर्टी यानी पार्सल है, इसकी एरिया मुझे यहाँ से मिल जाएगी। साथ में मैं यहाँ पे कई सारे सब रीजन्स बना सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे रोड बनानी है तो यहाँ से सब डिवाइड मैंने लिया,
ये ऑप्शन मुझे रेविट ने दिया है, जहाँ से मैं बाउंड्री लाइन के सहारे मैंने यहाँ पे रोड का एक लाइन लिया। जैसे ये रोड है मेरा, जहाँ पे हल्की सी मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, यहाँ से फिलेट लिया और ये मेरा फिलेट कर्व है। और ये जो है 5 मीटर की ऑफसेट में मैं चाहता हूँ, ये मेरा रोड है। यहाँ मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने ऑप्शन ले लिया मटेरियल के लिए। जैसे मटेरियल ब्राउज़र डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, कंक्रीट मटेरियल मैंने यहाँ से कास्ट इन प्लेस या कोई भी एक कंक्रीट का मटेरियल मैं लेता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया। और ये 304 mm थिकनेस है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा सब डिविजन्स है ये इसके ऊपर आ गया। तो इस तरह से मैंने सब डिविजन्स को यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि हम एक्सकावेशन कैसे करें। एक्सकावेशन को देखने के लिए सबसे पहले मैंने अपने जो टोपो सॉलिड है और जो मेरे रोडवेज है जो आसपास में है उसको मैंने डेवलप किया और ये कुछ ऐसा दिखेगा। और साथ में अगर मैं साइट प्लान में जाऊं तो ये मेरा प्रॉपर्टी लाइन है जो मुझे इस तरह से नज़र आती। तो एक्सकावेशन करते वक्त हमें ये देखना है कि हमें कितना पोर्शन क्वांटिटी अर्थ का एक्सकावेट करना है। तो सबसे पहले फ्लोर बनाते हैं, उतना जो फ्लोर एरिया जिसको मुझे एक्सकावेट करना है, तो मैं आर्किटेक्चर में यहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्लोर है जहाँ से मैं फ्लोर को स्केच करता हूँ। तो ये वो एरिया है जिसको मुझे एक्सकावेट कर। और यहाँ पे एक्सकावेशन के दौरान मुझे बेसिकली अभी जो थिकनेस नज़र आ रही है 150 है, जो लेवल 1 से है अभी। तो मैं जब इसको देखूँगा, फिनिश करूँगा, तो मुझे ये नज़र आएगा कि ये ओवरलैप्ड है। अगर मैं इसकी सेक्शन देखूँ यहाँ से तो ये फ्लोर अंदर की तरफ ओवरलैप्ड है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको एक सफिशिएंट स्पेस दूंगा ऊपर में। अगर मैं साइड प्लान में जाता हूँ, साइड प्लान में जो फ्लोर नज़र आ रहा है इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मैंने यहाँ से जाके एक सफिशिएंट थिकनेस दे दिया। डुप्लिकेट करके इसको मैंने एक्सकावेट करके एक टाइप बनाया फ्लोर का और यहाँ पे मैंने थिकनेस दे दिया पॉजिटिव 2.5 माइनस। तो देगा नहीं, थिकनेस तो हमेशा प्लस में ही लेंगे। और साथ में ये जो थिकनेस बनी है मेरी, अब इस थिकनेस को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट कर सके। देखिए जैसे मैंने इस टोपो सॉलिड को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक्सकावेट ऑप्शन आएगा और जैसे ही मैं ये फेस लेता हूँ तो मैं देख सकूँगा कि ये इसको एक्सकावेट करता है। और दूसरा ये है कि ये जो मेरा फ्लोर है, ये फ्लोर की जो हाइट ऑफसेट है इसको मैं नीचे जितना करूँगा उतना ही वो एक्सकवेशन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर माइनस 2.5 मीटर करता हूँ, क्योंकि इसकी थिकनेस ही है 1200 mm, तो अगर मुझे सॉलिड की थिकनेस बढ़ानी है तो नीचे का जो ग्राउंड लेयर है अर्थ का, इसको मुझे बढ़ानी होगी ताकि मैं एक्सकवेशन को एकोमोडेट कर सकूँ। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा -2 मीटर्स है। तो मेरा यहाँ पे जो फ्लोर है इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इतना पोर्शन मेरा एक्सकवेशन हुआ और यहाँ पे जाके मेरा एरिया और वॉल्यूम भी चेंजेस में आ गए। तो ये था कि हम एक्सकवेट कैसे करें। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे शैडो स्टडीज़ करना चाहते हो या मासिंग करना चाहते हो, यहाँ पे एक्सकवेशन में कोई आप मास डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे 3D व्यू में भी जा सकते हो या साइट प्लान में भी मासिंग कर सकते हो। मास एक सॉलिड एंटिटी है जो कि आपका मॉडल का जो आप डिज़ाइन बनाएंगे उसका एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मासिंग बनाने के लिए कंपोनेंट में जब हम प्लेस अ कंपोनेंट करते हैं तो कंपोनेंट को हम प्लेस करते हैं, लेकिन अगर मैं मासिंग इन साइट में जाता हूँ, अगर मैं प्लेस मास करूँगा तो मेरे पास कई सारे फैमिलीज़ होंगे जहाँ से मैं प्लेस कर सकता हूँ। अब ये बॉक्स को अगर मैं एज अ मास यहाँ रखता हूँ तो मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, ये आपका एक मास है। और अगर मैं इसको 3D में देखूंगा तो ये मास की लेंथ, विड्थ और हाइट में चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ से ही देखिए इसका फैमिली खुल जाएगा। मैं इस फैमिली को बंद कर देता हूँ और यहीं पे मैं साइट में जाके इसको चेंज कर सकता हूँ विड्थ, हाइट एंड डेप्थ से। और जहाँ तक ये लेवल्स है, अगर आपको बहुत सारी लेवल्स चाहिए आगे तो आप यहाँ पे लेवल को मार्किंग करें, लेवल टूल में जाएँ, यहाँ पे तो पिक लाइन करें और देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कुल मिला के आपके 32,000 मिलीमीटर हाइट में आपकी लास्ट लेवल पड़ी। तो ये आपकी मास तैयार है।
अब इस बिल्डिंग मास से आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो अगर आप इनसे फ्लोर बनाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें इसको, मास फ्लोर में जाइए और यहाँ से आप कहिए कि ये सारी जो मेरी लेवल्स है वो फ्लोर में कन्वर्ट कर देगा, यानी फ्लोर प्लेट्स आपकी बन जाएगी। ये आपकी मास की फ्लोर प्लेट बनी, तो यानी कोई भी चेंजेस मास में हो रही है तो वो फ्लोर की एरिया भी साथ साथ में बदल देती है। और अब मुझे इसकी शैडो चाहिए, तो नीचे में व्यू कंट्रोल बार में यहाँ पे शैडो ऑप्शन है, जिससे कि मैं शैडो को जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ शैडो में टेसेलेशंस आ रही है काफ़ी सारी, और यहाँ से मैं सोलर स्टडी कर सकता हूँ, सन सेटिंग कर सकता हूँ, जहाँ से स्टिल ले सकता हूँ और एक पर्टिकुलर टाइम और दिन मेंशन करके मैं सोलर स्टडी क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये शैडो आ गई यहाँ पर, इस तरह से आपकी सोलर स्टडी क्रिएट कर सकता हूँ। साथ में इस साइट में अगर मुझे कुछ प्लांटर्स वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ पे मासिंग इन साइट में जाऊँगा, यहाँ पे जाके साइट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ से कुछ ट्रीज़ है जो कि मैं ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे ट्रीज़ है, मैंने यहाँ बिठाया और इस तरह से मैंने ट्रीज़ को इस सरफेस में प्लेस किया। तो आप देख सकते हैं कि आपकी मॉडल में अब लैंडस्केपिंग एंटिटीज़ बन रही है, और साथ में एंटाउरेजेस भी अगर आपको चाहिए होगा तो एंटाउरेजेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो आपका स्केच है इसको आप यहाँ तक ले आइए ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो आप प्रॉपर्टी के अंदर हो और ये आपकी एक तरह से फुट जो प्रॉपर्टी के एंटर कर रही है और इधर आपकी ट्रीज लगी हुई है। तो कंपोनेंट्स को डालने के लिए हम मासिंग एंड साइट में जाएंगे और यहाँ पे साइट कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक कंक्रीट ट्रक लिया जिसको मैं स्पेस दबा के यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये साइट के इस लोकेशन में प्लेस्ड है और साथ में मैं यहाँ पे एक बोलार्ड यूज़ करूँगा। मैं इस तरह की बोलार्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ और साथ में एक डंपस्टर अगर मैं चाहूँ या वेस्ट कंटेनर भी है। यहाँ पे मेरा एक वेस्ट कंटेनर है जहाँ पे मैंने इसको रखा। तो इस तरह से मैं साइट को अगर मैं 3D में देखूँ तो ये मेरे कंपोनेंट्स यहाँ पे नज़र आएंगे। आगे जाके अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको वॉल में कन्वर्ट करना है ये फेस को, तो यहाँ पे वॉल ले लिया और यहाँ पे मैंने इस फेस को ले लिया तो ये वॉल में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से अगर मुझे ये तीनों फेसेस को वॉल में कन्वर्ट करना है तो ये वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। इसको कहते हैं बिल्डिंग मेकर टूल, यानी फेसेस से मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ। और ये जो मेरा पोर्शन है ये मैं कन्वर्ट करूँगा मासिंग एंड साइट में जाके, इसको मैं फ्लोर में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से फ्रंट व्यू में जाता हूँ और ये मास फ्लोर्स है वो सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन है और क्रिएट फ्लोर है। तो ये मेरे फ्लोर क्रिएट हो गया और यहाँ पे मुझे कर्टेन सिस्टम चाहिए तो मैंने सिलेक्ट किया कर्टेन सिस्टम और यहाँ से क्रिएट सिस्टम करके ये मेरा कर्टेन सिस्टम भी क्रिएट हो गया। तो मैं देख सकता हूँ कि एकाएक मेरे जितने भी मासिंग एलिमेंट्स है अब वो बिल्डिंग एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। मैं चाहूँ तो सिलेक्ट करके फिल्टर में जाऊँ, सारे जितने भी बाकी सॉलिड कंपोनेंट्स है उसको हटा दिया, कर्टेन सिस्टम्स को हटा दिया, फ्लोर्स और मास फ्लोर्स की जगह मास फ्लोर्स मैंने ले लिए और अप्लाई किए। ये सिलेक्शन में है, इसको हाइड कर दिया और साथ में जितने भी मेरे और जो एंटिटीज़ है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये जो मेरा कर्टेन सिस्टम है इसके अंदर अगर ग्रिड्स में कोई चेंज करना चाहता हूँ, ये 1500 बाई 3000 का है तो मैं एडिट टाइप कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ। मुझे 3000 बाई 3000 का चाहिए, इतने बड़े ग्रिड्स चाहिए ताकि मैं यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस 3000 ले लूँ ताकि नंबर ऑफ ग्रिड्स जो है वो कम रहे। 10-10 मीटर के देखिए ये कम हो जाएगा। और साथ में मुझे अगर यहाँ पे शीशे या मलियंस कन्वर्ट करना है, सबसे पहले देखो कि ये जो 3D व्यू है क्या इसके अंदर मास फ्लोर्स है भी कि नहीं है। फिल्टर में जाते हैं, यहाँ पे फ्लोरिंग नज़र आ रही है, वॉल नज़र आ रही है, मास फ्लोर नज़र आ रही है। तो आप मास फ्लोर को सिलेक्ट करें, अप्लाई करें। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको ग्लास और मलियंस चाहिए तो आप आर्किटेक्चर में जाके यहाँ पे मलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मलियन में कन्वर्ट करके ऑल ग्रिड लाइन और ये सारा आपका 3D में मलियंस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपने एक बिल्डिंग तैयार किया मासिंग से। अब आप
सन स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ से जाइए सन सेटिंग में और आपने यहाँ पे लोकेशन से यहाँ पर इंटरनेट मैपिंग को ले लिए, या आपने अगर इंटरनेट मैपिंग नहीं चल रहा डिफ़ॉल्ट सिटी यहाँ से आप ले सकते हैं और यहाँ पे सिटी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने दे दिया। फिर उसके बाद आप यहाँ से सिंगल डे कह सकते हैं और कह सकते हैं सनराइज़ टू सनसेट। देखिए यहाँ टाइमिंग चेंज होगी और यहाँ से आप सोलर स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सन पाथ को ऑन करें, सोलर स्टडी क्लिक करेंगे तो ये आपका सोलर स्टडी ऑन हो जाएगा और यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं ताकि आप शैडो को देख सकते हैं थ्रू आउट द फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ये देखिए। इसी तरह से अगर आपको स्टिल देखना है, सन सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे स्टिल रखें और यहाँ अप्लाई करें तो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर लोकेशन में आप इसको देख सकते हैं कि आपकी शैडोज किस तरह से काम कर रही है। तो ये सन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सारा चीज़ें हैं और यहाँ से आपका ये सन का पाथ है। इसी तरह से अगर आप मान के चलो मल्टी डे करते हैं, मतलब अगर सन सेटिंग में जाते हैं और मल्टी डे करते हैं, एक पर्टिकुलर कैलेंडर में आपको देखना है, तो अगर आपको सितंबर से लेके फरवरी तक देखना है तो आप इसको अप्लाई करें तो ये आपको बताएगा कि हर एक महीने में किस तरह से सन चेंज हो रहा है। और यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरह से मासिंग क्रिएट कर सकते हैं, साइट स्टडी कैसे कर सकते हैं,